हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 2021 का जो पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। तो वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप बोलेंगे 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन हम कराएंगे 2023 वाला जब हम सॉल्व करा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2021 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो रिपीट हुआ है 2023 में। ठीक है, यानी कि सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है 10% 20% की रिपीट हो जाए। ठीक, इस बार भी चांस है 2024 में हो सकता है 2022 के क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाएं या 2021 के। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन 2021 में थोड़े इजी आए, फिर 2022 में थोड़ा मीडियम आया, फिर 2023 में थोड़ा उससे भी टफ लेवल आया। यानी कि हर ईयर इंक्रीज हो रहा लेवल। अब हो सकता है कि 2024 में पैटर्न चेंज हो गया है, आपका पार्ट ए वाला सेक्शन हटा दिया गया है, तो सेक्शन बी यानी कि केवल लैंग्वेज बेस्ड है। अब आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करें तो 75 क्वेश्चन ही आएंगे, केवल टाइम भी रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है इजी भी आ सकता है या फिर मॉडरेट भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, जिसके लिए मैंने प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी किया है। ठीक है, उसका बाद वेक्टर कैलकुलस के भी करेंगे। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और दूसरा होता है हमारे पास सोलेनॉइडल। तो ये सोलेनॉइडल कब होता है और कंजर्वेटिव कब होता है? तो एफ जब भी हमारे पास एक वेक्टर फील्ड होती है, ठीक है, और अगर हम इसका डाइवर्जेंस लें, ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल डॉट एफ। ठीक, अगर डेल डॉट एफ की वैल्यू 0 है तब हम बोलते हैं सोलेनॉइडल। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइडल। ठीक, सेकेंड होता है कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कर्ल, डॉट प्रोडक्ट तो डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस 0 है तो सोलेनॉइडल, अगर कर्ल 0 है तो इसको बोलते हैं इररोटेशनल। क्या बोलते हैं? इररोटेशनल। अब इररोटेशनल बोल लीजिए या फिर इसको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस एफ वेक्टर को क्या बोलेंगे? इररोटेशनल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और सोलेनॉइडल कब बोलते हैं? जब डाइवर्जेंस 0 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो कंजर्वेटिव है यानी कि वो इररोटेशनल है। इररोटेशनल है इसका मतलब क्या है? कर्ल एफ 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सपोज आर, ये आर होता है पोजीशन वेक्टर, आपकी वैल्यू गिवन में होती है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। यहाँ पे जेड कैप नहीं था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर 3D में है तो जेड कैप भी आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट पी है कोई, और हमने एक यहाँ पे वेक्टर फील्ड एफ लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है? -3x² आई कैप प्लस 5x बाई जे कैप। ठीक, और यहाँ पे सी एक कर्व दिया है अलॉन्ग द कर्व 2x² इन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। तो लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? ये हम आपके पास है एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ वेक्टर -3x² आई कैप प्लस 5x बाई जे कैप। ठीक, और ये डॉट। अब डी आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू आपको पता है ये होती है, तो डी आर क्या होगा? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप हो जाएगा। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों वेक्टर्स हैं तो आई आई और जे जे दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का। तो 3x² के साथ ये हो जाएगा -3x² dx हो जाएगा, और ये प्लस का 5x/dy हो जाएगा। ठीक, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
डी एक्स डी वाई। अब हमको क्या चाहिए, ये लाइन इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं अलोंग द कर्व सी, ठीक है। कर्व हमारे पास ये दिया है, या तो पूरा x में हो जाए या फिर पूरा y में हो जाए। हमको क्या पता है, y इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर है, ठीक। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, dy की, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक। तो इन्हीं दो वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा -3x स्क्वायर डी एक्स है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 5x और y की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को 5x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10x क्यूब हो जाएगा। और dy की वैल्यू कितनी है, 4x है, तो इंटू 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ये dx। अब ये देखिए पूरा x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 3x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए, P1 पॉइंट क्या है, अब ये x में आ रहा है तो x वाला काउंट करेंगे केवल, ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो ये 0 से 1 इसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, जब 1 रखेंगे तो 3 से 3 तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा आपके पास -1, और ये 5 8 जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 8। अब जब 0 रखेंगे तो 0 0 दोनों में हो जाएगा, तो इक्वल टू 7 आ जाएगा आपके पास। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे 2021 के पेपर में, ठीक है। यहाँ पे एक फाई है जो कि स्केलर फील्ड है, ठीक है, और ये आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। तो दो फील्ड्स दिए हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है, फाई और एफ। ये दोनों कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब ये बोला कौन से ट्रू हैं, यहाँ पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ये बोला डाइवर्जेंस अगर 0 है तो इरोटेशनल है, बिल्कुल गलत। डाइवर्जेंस 0 है तो उसको सोलेनाइडल बोलेंगे, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। फिर ये बोला कर्ल एफ अगर 0 है तो इसको सोलेनाइडल बोलेंगे, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया इन्होंने, इसको इरोटेशनल बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये बोला कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, देखिए फाई हमारे पास स्केलर है, अब स्केलर का अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है सिंपली। तो अगर किसी स्केलर का डेरिवेटिव करेंगे फिर 0 आ जाएगा। अब 0 का कर्ल अगर निकालोगे तो वो तो ऑलवेज 0 होगा, और ये बोल रहा है ये कभी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये आपका 0 होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ 0, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो पहले 3 थ्योरम होती हैं, पहली थ्योरम होती है ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। देखिए एक होता है लाइन इंटीग्रल, इसी लाइन इंटीग्रल को हम ग्रीन्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्टोक्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले इसको देख लो। ये बोलता है अगर कोई भी लाइन इंटीग्रल है जो कि एफ डॉट डी आर टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू किस तरीके से आ रही है, आपके पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यानी कि यही सेम समझ लीजिए, ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई आ रहा, तो ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। तो इसी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, ये हो जाएगा क्यू को रिस्पेक्ट में किसके करेंगे, डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक। तो इसी को हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। फिर स्टोक्स थ्योरम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी लाइन इंटीग्रल को, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती, स्टोक्स थ्योरम ये बोलती है, ठीक है, देखिए स्टोक्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, यही आपके पास कोई लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, एफ डॉट डी आर, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपके पास सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, और ये हो जाएगा आपके पास कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। और ये एन कैप क्या होता है,
ये एन कैप लिखा है ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। अब आप बोलेंगे ये परपेंडिकुलर किसके होता है? ये परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन की बात की जा रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। सपोज दैट एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर? के कैप। ठीक है, अगर बाई जेड की बात की जा रही, बाई जेड प्लेन की, तो क्या होगा? आई कैप। ठीक है, अगर एक्स जेड प्लेन की बात की जा रही तो क्या होगा? जे कैप। ठीक है, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। और डीएस क्या होता है? आपके पास जो भी सरफेस दे रखी है, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे सरफेस है एक्स वाई प्लेन, तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी एक्स डी वाई हो जाएगी। अगर आपके पास बाई जेड प्लेन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डी वाई डी जेड हो जाएगी। अगर आपके पास जेड एक्स प्लेन है तो डी जेड डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डी एस की वैल्यू आती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की जब वीडियो लाएंगे वहाँ पे ये भी बताएंगे डी एस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तीसरी थ्योरम बिल्कुल अलग होती है, होती गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है? देखिए, ये कहती है सरफेस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? ट्रिपल इंटीग्रल, यानी कि वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। तो इसी को हम क्या करते हैं? ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है आपके पास। ठीक, सरफेस इंटीग्रल है और ये आपके पास लिखा है एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो एफ डॉट एन कैप डी एस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये होती है ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, ये आपके पास किस में चेंज हो गया? सरफेस से सीधे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया। और ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इनटू, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डीवी। तो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया। तो ये एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सरफेस को वॉल्यूम में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, गॉस डाइवर्जेंस। और जब लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम होती है। ठीक है, और यही ग्रीन थ्योरम क्या होती है? एक स्पेशल केस होता है इसी का, स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से सही होंगे? ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम, बिल्कुल सही है। और ये सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला? स्टोक्स थ्योरम में स्पेशल केस है? नहीं, स्टोक्स थ्योरम नहीं है ग्रीन का, लेकिन ये जो ग्रीन थ्योरम है यही एक स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का ही। एक्चुअल में ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और ग्रीन्स क्या है? इसका एक स्पेशल केस होता है। ये बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आईसी इज जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है कि ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इज जनरलाइज। ग्रीन्स थ्योरम और गॉस थ्योरम का कोई यहाँ पे वही नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो तीन ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2021 के एग्जाम में। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बड़ा है, लेंदी है, लेकिन यही क्वेश्चन 2023 में आया है। तो मैं चाहूँगा इसी क्वेश्चन को 2023 का जब हम यहाँ पे पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो अभी के लिए टोटल 4 ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे 5 क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा 2022 का पेपर, तो उसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फिर 2023 में 10 से 11 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ रही है, पहले आए 5, फिर 7, फिर 10। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने फ्रेंड्स में भी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।